हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक वोकल, जिसका कोड है आपका 034। तो आप में से बहुत बच्चे मुझे नीचे कमेंट करते रहते हैं कि मैम हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए ताकि हम अच्छे से अपने बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकें और फुल मार्क्स उसमें स्कोर कर सकें। तो आज हम सब कुछ अच्छे से देखेंगे कि कौन से टॉपिक्स आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से टॉपिक्स को आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ना चाहिए। और लास्ट के 2 या 3 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर भी मैं आपको दिखाऊंगी, जिससे आपको पूरा अच्छे से पता चल जाए कि आपको कौन से टॉपिक को किस तरह से और कितने अच्छे से आपको पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि हमारे सीबीएसई ने सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज कर दिए 2020 और 21 सेशन के लिए। आपको पता है हमने पूरे सैम्पल पेपर डिस्कस किया था और उसके सॉल्यूशंस भी हमने देख लिए थे। तो उसमें हमें पता चला कि एमसीक्यूज और थ्योरीज इस बार दोनों पूछे जाएंगे। एमसीक्यूज भी 15 मार्क्स के होंगे और थ्योरी भी आपकी 15 मार्क्स की होगी, जिसमें आपको 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 15 मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे आपके, और आपको 21 में से 15 एमसीक्यूज करने होंगे। यही आपका पैटर्न रहेगा इस साल के क्वेश्चन पेपर का। तो अब हमें पता है कि अगर आप ध्यान से सोचो, अब हम कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते? क्योंकि देखो आपको 21 में से 15 एमसीक्यूज करने हैं, मतलब आप 6 एमसीक्यूज छोड़ सकते हैं। अगर आप कोई भी टॉपिक छोड़ के जाते हैं अपने सिलेबस में से, अगर आपने कोई भी एक बायोग्राफी छोड़ दी या फिर कोई भी एक ताल छोड़ दी, तो आपके लिए बहुत बड़ा लॉस है। क्योंकि अगर आपने एक भी ताल छोड़ी और सोचो उसी में से 2 एमसीक्यू थे या 3 एमसीक्यू थे, या कोई बायोग्राफी छोड़ दी उसमें से 2 या 3 एमसीक्यू थे आपके, तो आप वो एमसीक्यूज बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे और आपके फुल मार्क्स तो आप बिल्कुल स्कोर नहीं कर सकते अगर आप कोई भी टॉपिक छोड़ के जाते हैं तो। क्योंकि आप सिर्फ 6 एमसीक्यूज हैं जैसे जो आप छोड़ सकते हो। तो इसलिए आपको हर टॉपिक अच्छे से करके जाना चाहिए ताकि आप फुल मार्क्स एमसीक्यूज में स्कोर कर सकें। और थ्योरी के लिए अब आपको ज़्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उसमें सिर्फ आपको 3 क्वेश्चंस करने हैं, तो आप थ्योरी को ईजिली कर सकते हैं इस साल। लेकिन एमसीक्यूज आपके लिए बहुत बड़ा चेंज है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल ये। तो आपको हर टॉपिक को बहुत ज़्यादा डीपली और बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा ताकि आप एमसीक्यूज ईजिली कर सकें। इतना समझ में आ गया? अब हमें पता है कि हमारे ये सभी टॉपिक्स इस साल पेपर में हैं। देख लेते हैं कौन कौन से, मतलब सिलेबस में हमारे डेफिनेशंस हैं, ताल है, ग्रंथ है, बायोग्राफी है, राग है, नोटेशन है और तानपुरा का आपका टॉपिक है। ये सारा सिलेबस मैंने अच्छे से आपको डिस्कस किया था अपनी वीडियो में। आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। मैं आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दूंगी। आप एक बार अपने सिलेबस को ज़रूर देखना, क्योंकि बच्चों को सिलेबस के बारे में ही नहीं पता होता। तो आप देख सकते हैं यही सारा सिलेबस है। आप चाहो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यही वाला वो सिलेबस है जो आपको इस साल आपको पूछा जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं इनमें से। हमें पता है कि डेफिनेशंस इस साल कितनी है हमारे सिलेबस में। गिन लेते हैं, यहाँ से काउंट कर लेते हैं कितनी डेफिनेशंस है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ही डेफिनेशन आपके पास है इस साल। ताल आपके पास 3 ताले हैं, ग्रंथ भी 3 है, बायोग्राफी भी 3 है और 3 ही रागों का आपको परिचय करना है और उन्हीं की आपको नोटेशंस करनी है। और तानपुरा का आपके पास एक छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक, तो इसमें आपके 5 मिनट भी नहीं लगेंगे मुश्किल से। तो अब हम कुछ लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि हमारे टॉपिक्स कौन से टॉपिक ऐसे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो आपको ज़रूर करके जाने चाहिए अपने पेपर के लिए। अब बात करते हैं ताल की। तो ताल हमारे सिलेबस में कितनी है? सिर्फ 3 ताले हैं इस साल, झप ताल, रूपक ताल और धमाल ताल। तो अब ध्यान से देखो, ये मैंने लिखा है सैम्पल पेपर 2020-21। इसके अकॉर्डिंग मैं होप करती हूँ कि अगर आप पूरी वीडियो देख लेते हैं अभी, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे हर एक बच्चे को कमेंट सेक्शन में अलग अलग रिप्लाई भी नहीं करना पड़ेगा। तो अभी देखो सैम्पल पेपर 2020-21 जो हमने डिस्कस कर लिया है उसके अकॉर्डिंग मैंने लिखा हुआ है। 2019-20 का पेपर वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, और 2018-19 का पेपर जो मैंने आपको एक बुक में से दिखाया था, बुक का नाम क्या था आपकी? संगीत आनंद। तो इसी बुक में से मैंने आपको दिखाया था 2018-19 का पेपर। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने लिख दिया कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, ताकि आपको आसानी हो जाए कि आपको पता चल जाए कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने हैं और ज़रूर करने हैं। तो वैसे तो आपको पता है एमसीक्यूज, अगर जिस बच्चे का फुल मार्क्स का टारगेट है उसे एमसीक्यूज के लिए इस साल हर टॉपिक को अपना करना पड़ेगा। तो अब देखो सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग 2020-21 में कौन सा क्वेश्चन आया? धमार ताल का क्वेश्चन पूछा गया। 2019-20 में भी धमार ताल का और 2018-19 में झप ताल और रूपक ताल का। तो आप देख सकते हो 3 साल के पेपर को भी अगर आप करते हो तो आपको पता चलता है कि आपको तो तीनों तालें करनी पड़ेंगी। ऐसे ही आप डेफिनेशंस देख लेते हैं एक बार। सैम्पल पेपर 2020-21 में मूर्छना, अलंकार, तान और ग्राम, और 2018-19 में अलंकार, कर्ण, मूर्छना, आलाप और तान। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। अब इसमें से आप अपने आप देख सकते हैं कि अलंकार आपका 2 बार पूछा गया है, लेकिन इसके बेसिस पे आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि आपके नेक्स्ट ईयर में क्या पूछा जाएगा। क्योंकि देखो मूर्छना, अलंकार क्या पता 10 ही तो डेफिनेशन है, 4 एक बार पूछ ली है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारी करनी थी आपको, कुछ ना कुछ चॉइसेस भी थी इनके बीच में पेपर में। तो आप चाहें तो वो पेपर्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप वहाँ से पूरा पेपर भी कर सकते हैं।
और ये मैंने 1 2 काटा है क्योंकि 1 इस साल पेपर में नहीं है, इसलिए मैंने काट दिया, नहीं तो ये भी पूछा गया था। अब देखो मूर्छना अलंकार तान ग्राम 4 उस साल, 1 2 3 4 5 6 6, तो अभी हैं ही कितनी आपके सिलेबस में, 10 ही तो हैं, तो 10 की 10 आपको करके जानी पड़ेंगी। तो आपको समझ आया मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ? मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि आपका हर टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब देखो तीनों ताले आपके यहाँ कवर हो गई, ऐसी बहुत सारी ऑलमोस्ट सभी डेफिनेशंस आपके यहाँ पे कवर हो गई, 2 4 को छोड़ के। ग्रंथ भी देख लेते हैं एक बार। सैम्पल पेपर में आपसे पूछा गया संगीत रत्नाकर और टाइम थ्योरी ऑफ रागास। टाइम थ्योरी ऑफ रागा मतलब रागों का समय सिद्धांत। तो ये 2 टॉपिक्स हैं जो आपसे पूछे गए हैं। ज़रूरी नहीं आपको ये दोनों करने, आपको चॉइसेस भी दी जाती है पेपर में। अब 2019-20 के अकॉर्डिंग आपसे पूछा गया राग वर्गीकरण, टाइम थ्योरी ऑफ रागा और संगीत परिजात। तो पेपर में आपके तीनों पूछे गए थे। और 2018-19 में आपसे पूछे गए थे संगीत रत्नाकर, संगीत परिजात, टाइम थ्योरी ऑफ रागा और राग वर्गीकरण। राग वर्गीकरण इस साल सिलेबस में नहीं है। तो आप देखो 2018-19 में आपको 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है ना। और 2019-20 में 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे और सैम्पल पेपर में आपसे 2 क्वेश्चन। तो मतलब देखो पूरा पेपर आपका, मतलब पूरा जो सिलेबस है सब कुछ आपका कवर हो रहा है इन्हीं पेपर में से। देखो अगर आप 3 साल के पेपर भी प्रिपेयर करके जाते हो तो आप देखोगे कि आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। नहीं तो आप 2018-19 का ही पेपर करोगे ना, उसमें भी आपको दिखेगा कि आपका ऑलमोस्ट पूरा पेपर ही कवर हो रहा है, पूरा सिलेबस ही आपका कवर हो रहा है। तो आप देखो 3 ग्रंथ आपके इस बार सिलेबस में है और तीनों के तीनों अगर आप लास्ट ईयर के पेपर के अकॉर्डिंग भी देखते हो तो भी आपको पता नहीं चल पाएगा कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका हर बार कोई ना कोई ग्रंथ ज़रूर पूछा गया है। अब बात करते हैं बायोग्राफी की। बायोग्राफी भी आपकी सैम्पल पेपर में पूछी गई थी पंडित श्री कृष्णराव शंकर की। ऐसे 1920 में आपको अब्दुल करीम खां की पूछी गई थी, वो अब नहीं है। 1819 में भी अब्दुल करीम खां की ही पूछी गई थी, अभी सिलेबस में नहीं है। फयाज खां की पूछी गई थी और बड़े गुलाम अली खां की। अब ध्यान से सोचो, जो इस साल आपका बायोग्राफी में आए हुए यही 3 टॉपिक हैं, फयाज खां, बड़े गुलाम अली खां और कृष्णराव शंकर पंडित, और यही 3 टॉपिक आपके बचे। तो मतलब आपको ये भी सारी की सारी करके जानी पड़ेंगी। ऐसी राग की बात कर लेते हैं। सैम्पल पेपर में आपको पूछा गया बागेश्वरी और मालकोस। इसमें पूछा गया था आपको बागेश्वरी और शुद्ध सारंग, और 1819 में बागेश्वरी और मालकोस। तो देख लो पिछले 3 साल में आपका राग भैरव नहीं पूछा गया। तो आप एक तरह से तो ये सोच सकते हो कि क्या पता इस साल पूछ लिया जाए, पिछले 3 साल में नहीं पूछा तो क्या पता इस साल आ जाए। या फिर आप ये भी सोच सकते हैं कि पिछले 3 साल में नहीं पूछा तो अब क्या पूछेंगे। तो ये सिर्फ आपकी थिंकिंग पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। ज़रूरी नहीं है कि जो आप सोचे वैसा ही हो, या फिर ये भी हो सकता है कि जो आपने सोचा हो वैसा ही हो। तो आप देख सकते हैं, अब आपने खुद समझ आ गया होगा, मैं होप करती हूँ कि आपको कौन सा टॉपिक आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा करके जाना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग आपके इस बार आपके एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आपको हर टॉपिक करके ज़रूर ही जाना पड़ेगा ताकि आप एमसीक्यूज़ अच्छे से कर सकें और फुल मार्क्स स्कोर कर सकें। और थ्योरी के लिए आपको बहुत सारी चॉइसेस दी जाएंगी, तो आपको सारे टॉपिक को अच्छे से रटना तो नहीं है, लेकिन डीपली ज़रूर स्टडी करना पड़ेगा क्योंकि एमसीक्यूज़ है। ठीक है ना, समझ आया क्या कहना चाहती हूँ मैं? फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।